जब कोई रिश्ता टूटता है ना तो वो पहले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं। सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है, दिमाग में हज़ारों ख्याल घूम रहे होते हैं और हर छोटी बड़ी बात हर पल बार बार याद आता है। तो आज हम इसी एहसास को समझने वाले हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। अगर इस वक्त बहुत तेज और भारी भावनाएं महसूस हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमजोर है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है जिसे इमोशनल विड्रॉल कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इससे निकलने का एक तरीका है। हाँ, तो यही है सबसे बड़ा सवाल। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद जो शुरुआती 72 आवर्स होते हैं, उस पैनिक वाली हालत से निकलकर इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस समय मन बस एक चीज खोज रहा होता है, सेफ्टी। क्या ये सच में खत्म हो गया? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इस तरह के ख्याल आना बहुत नॉर्मल है। ये हमें इंसान बनाता है। हमारा दिमाग ना असल में 3 चीजें चाहता है, निश्चितता, कनेक्शन और एक प्लान। और ब्रेकअप में लगता है जैसे ये तीनों ही चीजें हमसे एक झटके में छिन गई हैं। तो जब सेफ्टी और कनेक्शन का ये एहसास खत्म हो जाता है, हमारा शरीर और दिमाग एक तरह के सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है और ये 4 तरीकों से सामने आता है। अब ये 4 प्रतिक्रियाएं हैं क्या? देखिए, पहली है फाइट, मतलब रिश्ते के लिए लड़ना, लंबे लंबे मैसेज भेजना, बहस करना। दूसरी है फ्लाइट, एकदम उल्टा, खुद को सबसे दूर कर लेना, एक कमरे में बंद हो जाना। तीसरी है फ्रीज, जिसमें इंसान जैसे जम ही जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, ना भूख लगती है ना नींद आती है। और चौथी, जिसे फॉन कहते हैं, वो है वो वाली हालत जहां कोई कहता है मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मतलब किसी भी कीमत पर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना। हाल ही में किसी ने मुझसे ये बात कही थी और उनकी जो आखिरी लाइन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। ब्रेकअप का सदमा अक्सर हमें ऐसा बर्ताव करने पर मजबूर कर देता है जो हमारा असली नेचर है ही नहीं, और इसीलिए वो पहले 72 घंटे इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इन पहले 3 दिनों का मकसद सब कुछ ठीक करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है खुद को उन घबराहट में लिए गए फैसलों से बचाना जो आगे चलकर चीजों को और बिगाड़ सकते हैं। और ये करने के लिए हमें अगले 3 दिनों के लिए 4 बिल्कुल साफ प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा। इसे एक तरह का एक्शन प्लान समझ सकते हैं। तो ये रहा हमारा सर्वाइवल गाइड। अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना, इमोशनल ट्रिगर्स से दूर रहना, अपनी बेसिक ज़रूरतों का ख्याल रखना और फिलहाल के लिए किसी भी तरह की सौदेबाजी से बचना। चलिए अब एक एक करके इन सब को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, बस एक हाथ अपनी छाती पर और एक पेट पे रखिए। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और उससे थोड़ी ज़्यादा देर तक मुंह से बाहर छोड़िए। ये छोटा सा काम दिमाग को सिग्नल भेजता है कि आप सेफ हैं। जब तक शरीर शांत नहीं होगा ना, दिमाग साफ सोच ही नहीं पाएगा। पता है, सोशल मीडिया चेक करने या पुरानी चैट्स पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन हर बार जब ऐसा करते हैं तो दिमाग उसी दर्द को फिर से जीता है। अगले 72 घंटों के लिए अपने फोन को एक पावरफुल दवा की तरह देखिए। इसे तभी इस्तेमाल करें जब सच में मदद मिले, तब नहीं जब ये चिंता और बढ़ाए। अक्सर ब्रेकअप के बाद लोग खुद का ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं, लेकिन पानी पीना, कुछ खा लेना, नहा लेना या बस कपड़े बदल लेना, ये छोटे छोटे काम दिमाग को मैसेज भेजते हैं कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, जिंदगी चल रही है, मैं बिखर नहीं रहा हूँ। इमोशनल सौदेबाजी कुछ ऐसी होती है, शायद अगर मैं सही बात बोलूं तो वो मान जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि डर की हालत में लिए गए फैसले ज्यादातर सिर्फ पछतावा ही देते हैं। रिश्ते के फ्यूचर पर बात करने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि अभी आप अपने सबसे शांत और कॉन्फिडेंट सेल्फ में नहीं है। इन सभी कदमों का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप सबसे जरूरी काम सबसे पहले कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी वापस पाना। और यकीन मानिए, यही स्थिरता आगे जाकर सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसको ना ऐसे सोच कर देखिए, एक तरफ होता है इंसान का घबराया हुआ रूप और दूसरी तरफ होता है उसका स्थिर और शांत रूप। एक बात याद रखने वाली है कि एक्स को उस घबराए हुए रूप से प्यार नहीं हुआ था, उन्हें तो स्थिर, जिज्ञासु और दिलचस्प इंसान से प्यार हुआ था। हमारा लक्ष्य उसी शांत और स्थिर रूप को वापस लाना है। तो आज का काम सब कुछ सुलझाना नहीं है,
आज का काम बस ये पक्का करना है कि अगला जो भी कदम उठाया जाए वो अपनी सबसे मजबूत हालत से आए, ना कि अपनी सबसे डरी हुई हालत से। चाहे रिश्ते को एक और मौका देना हो या आगे बढ़ना हो, एक अच्छा प्लान हमेशा स्थिरता की नींव पर ही बनता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। कोई भी कदम उठाने से पहले एक पल रुककर खुद से ये जरूर पूछें। ये सवाल हमेशा सही दिशा दिखाने में मदद करेगा। आप अकेले नहीं हैं। आज हमने सांस लेने से शुरू किया है। आप पहले से ही ज्यादा इमोशनल कंट्रोल की राह पर हैं।